बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति रहेगी मौसम की, कहां भारी बारिश हो सकती है, कहां पर चेतावनी जारी की गई है और इसके अलावा मौसम संबंधी और महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है। खासतौर से अगर हम सबसे पहले यहाँ बात करें ओडिशा की, तो आपको बता दें इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। और अगर आगे बढ़े नजर डालें अगर मध्य महाराष्ट्र पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी गिने चुने हिस्सों में तेज बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड की भी अगर बात की जाए तो गरज और चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जबकि अगर विदर्भ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं गरज और चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। कहां पर क्या कोई चेतावनी जो है वो जारी की गई है या नहीं, इसके बारे में पहले आपको जानकारी दे देते हैं। इस मैप के जरिए जो अलग अलग रंग हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसमें अगर हम बात करते हैं हल्के गहरे लाल रंग की, तो आप देख सकते हैं जो गहरा लाल रंग है वो आपको नजर आ रहा होगा सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात पर, जहां पर चेतावनी जारी की गई है भारी बारिश की। मूसलाधार बारिश जो है वो यहाँ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की भी बात करें, इससे पहले ऊपर आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की भी बात की जाए, कोंकण गोवा की हम बात करें तो यहाँ भी बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्रों में भी, साथ ही ओडिशा में भी सावधान रहने की बात कही गई है। नजर बनाए रखने की जो बात है आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए या पूर्वी राजस्थान की बात करें। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ भी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। जबकि खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ गरज की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। इसके साथ साथ तेज हवाएं जो हैं वो अधिकतर राज्यों में यहाँ पर चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए, बारिश की स्थिति आइए और बेहतर ढंग से जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, साथ ही लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ कई जगह बारिश का अनुमान है और ऐसा ही अनुमान है पंजाब और हरियाणा के लिए। साथ ही उत्तराखंड में भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। फिर चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और खासतौर से सबसे पहले अगर ओडिशा की हम बात करें तो अधिकतर जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह झारखंड की बात की जाए, घांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ भी अनेक जगह बारिश होगी। जबकि कई जगह बारिश है बिहार में, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्रों में। जबकि दक्षिण भारत की हम बात करें तो लक्षद्वीप और इसके साथ साथ केरल, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि तेलंगाना में अनेक जगह बारिश की संभावना जताई गई है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कई जगह बारिश का अनुमान है, जबकि रायलसीमा और तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मध्य भारत में आप देख सकते हैं लगातार अधिकतर जगह जो बारिश की संभावना नजर आ रही है सौराष्ट्र कच्छ गुजरात में। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा की अगर हम बात करें, मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि पूर्वी राजस्थान में अनेक जगह बरसात होगी, तो पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है इसका जायजा ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कहां कहां जो बारिश है वो दर्ज की गई। खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं यहां चली। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हमने देखा बारिश के साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। और खासतौर से पंजाब, हरियाणा की भी बात की जाए, साथ ही राजस्थान में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की स्थिति दर्ज की गई। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, इसके साथ साथ ओडिशा में आप देख सकते हैं बारिश के साथ तेज हवाएं भी यहां चली। गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें, लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहां बनी हुई है। जबकि असम, मेघालय और सिक्किम में तेज हवाएं भी दर्ज की गई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं जहां बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों की अगर बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो दर्ज हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत की स्थिति जान लेते हैं।
कोंकण गोवा की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, लगातार जो बारिश का दौर है वो यहाँ भी चल रहा है। और इसी तरह विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहाँ दर्ज की गई। जबकि गुजरात की बात करें, सौराष्ट्र कच्छ की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी बारिश की स्थिति हमने देखी। तो लगातार जो मौसम है उसमें बदलाव भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन मौसम से संबंधित और भी अहम जानकारी लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश दर्ज हुई उसके बाद तापमान में किस तरह का बदलाव आया है। तापमान का हाल आपको बता देते हैं। अधिकतम तापमान की अगर पहले बात की जाए उसमें दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, जहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी जो गिरावट है वो यहाँ दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर खासतौर से बात यहाँ की जाए मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, यहाँ भी लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी थी। तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में कमी आई है। 5 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है यहाँ भी इन क्षेत्रों में भी दर्ज की गई है। जबकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, लेह लद्दाख की, गिलगित के तमाम क्षेत्र जो हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसी तरह सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए, कोंकण गोवा की हम बात करें या पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। किस तरीके से जो बदलाव आया है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और खासतौर से यहाँ पर अगर तटीय कर्नाटक की बात करें, केरल की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी इसमें भी जो गिरावट है वो यहाँ देखी गई है। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है जो कि 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें या पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। जो बदलाव आया है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में ही अगर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात की जाए या फिर हम बिहार की बात करें तो यहाँ भी इजाफा हुआ है अधिकतम तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए तमिलनाडु और पुडुचेरी की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ये रहा है सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसी तरह अगर सबसे अधिक तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज किया गया तापमान रहा 41.6 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है न्यूनतम तापमान कुछ क्षेत्रों में। इसके साथ ही अगर बात की जाए असम और मेघालय की तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया है, इजाफा इसमें देखा गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में दर्ज हुआ है। इसी तरह अगर बात की जाए खासतौर से सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं पश्चिम मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज हुआ और तापमान रहा 17 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में यहाँ देखने को मिला है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें वहां पर क्या स्थिति नजर आई है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में वायु बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जो यहाँ वायु गुणवत्ता का हाल जो है वो आपको बता देते हैं प्रमुख शहरों में क्या रहा है। और सबसे पहले अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की तो आप देख सकते हैं 97 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। लखनऊ की अगर बात की जाए 198 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी पर है, बिल्कुल सीमा पर यहाँ नजर आया। वहीं पटना की अगर बात की जाए तो 144 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता के आधार पर। जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 85 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। इसी तरह पुणे की अगर हम बात करें तो ये 38 दर्ज किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। जबकि कोलकाता की भी अगर बात की जाए तो यहाँ 49 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी यहाँ भी दर्ज की गई। जबकि मुंबई की अगर बात करें तो 119 यहाँ दर्ज किया गया, जो कि एक संतोषजनक स्थिति वायु गुणवत्ता की यहाँ दर्ज हुई। जबकि बेंगलुरु की बात की जाए तो ये 54 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है, इसकी बात जानकारी दे दें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात की जाए तो देखिए शुक्रवार में जो बारिश है वो यहाँ नजर आ रही है। जबकि शनिवार रविवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार में एक बार फिर से जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी सोमवार में बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए करीब 27 से 29 रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है ऐसे में करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और इसके साथ ही उत्तराखंड के मसूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवार शनिवार रविवार गरज चमक की स्थिति बनी हुई है और बौछारें भी आपको नजर आ रही होंगी। जबकि सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहाँ मिलेंगे और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने मसूरी में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए शुक्रवार और शनिवार 2 दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रविवार और सोमवार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहेगा और वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो आगरा में मौसम आपने जान लिया। असम के सिलचर की अगर बात की जाए तो लगातार जो बारिश का दौर है वो यहाँ चल रहा है और ऐसे में शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति यहाँ बनी हुई है और खासतौर से जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो कोई बड़ा बदलाव जो है तापमान में नहीं और इसी तरह बारिश की स्थिति लगातार 4 दिन सिलचर में आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं सिक्किम के गंगटोक की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति बनी हुई है चारों ही दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। अगर आप यहाँ पर हैं तो सावधान आप जरूर रहें और अगर यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो अभी 4 दिन कतई ना जाएं क्योंकि लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे कि ये 19 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। मेघालय के शिलांग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो अगले 4 दिन बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो अब आइए रुक करते हैं कि दूसरे शहर का बताते हैं वहाँ भी 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो लगातार बनी हुई नजर आ रही है और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगले 4 दिन विजयवाड़ा में आपने जाना बारिश की जो स्थिति है वो आपको यहाँ मिल सकती है।
केरल के कन्नूर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, क्योंकि मानसून की वजह से अधिकतर जगहों पर आप देख सकते हैं बारिश जो है लगातार हो रही है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार जो बारिश है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगले 4 दिन, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं। पहले शुक्रवार में 29 है, जबकि सोमवार में 31 तक ये पहुंच सकता है। और ऐसे ही अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो वो एक स्थिरता यहाँ नजर आ रही है, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो बादल हैं वो लगातार बरसते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार अगले 4 ही दिन यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 30 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं ये करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने अगले 4 दिन किस तरह का मौसम जो है आपको यहाँ मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर पहले तापमान की बात की जाए करीब ये 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। और यहाँ अगर हम देखें शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि सोमवार में आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज की जो स्थिति है वो बनती हुई यहाँ नजर आ रही है। तो थोड़ा सा और आपको सचेत रहने की आवश्यकता। जाना आपने किस तरीके से जो मौसम है उसका असर हम देख पा रहे हैं ना सिर्फ अगले 4 दिन बल्कि आने वाले समय में भी, और इसी मौसम का जो प्रभाव है वो हम देखते हैं हमारे कृषि क्षेत्र में, हमारी फसलों पर भी। तो ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में सोयाबीन की बुआई कर लें। किसान धान के खेत की देखभाल करते रहें। यहीं धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। वहां धान के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। अरुणाचल प्रदेश में मक्के के खेत की देखभाल करें। अभी लौकी में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में लौकी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में संतरे के बागों से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। असम में धान की रोपाई कर लें। असम में धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान मक्के की कटाई कर सकते हैं। यहाँ अरहर की बुआई करते रहें। इस समय पपीते में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में पपीते में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान जूट की कटाई करते रहें। जूट के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। असम में गन्ने के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही अदरक के खेत में निराई करते रहें। वहीं किसान हल्दी के खेत में निराई कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी किसान यहाँ पर कर सकते हैं। जल की निकासी जो है, पानी की निकासी बेहद ज़रूरी, क्योंकि इसकी वजह से जो फसल है उस पर सीधा असर पड़ता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आप आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं भिंडी की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, कौन सी इसकी उन्नत किस्म है और किन बातों का ख्याल रखकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें।
तो जाना आपने इस मौसम में कैसे अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं इसकी खेती करके। और आपको बता दें अभी ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर मौसम खबर के साथ आप ये सारी जानकारी कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।